हमारे यहाँ खलीफा को कहते हैं बड़ा, बड़े को खलीफा कहते हैं। जो समझदार बड़ा है, आदरणीय है, बहुत कुछ उसने सीखा है जिंदगी में, उसको खलीफा कहा जाता है। हमने कहा आशीष ये भी बहुत ऊंचे हैं और अपने गांव में नगर में रहने वाले वो खलीफा भी बहुत ऊंचे। इसकी छांव में भी लोग शांति से बैठते हैं और जो हमारे गांव के नगर के बुजुर्ग हैं उनकी शरण में भी लोग शांति से बैठते हैं। इस खलीफा के, इस बुर्ज खलीफा के अंतर्गत भी बहुत सारा, और हमारे गांव के नगर के बुजुर्ग के पास बैठने से भी बहुत शांति, शीतलता, संस्कार मिलता है। वो भी छांव है, उसके नीचे भी छांव। पूछो जब इतनी तेज हवा चलती होगी, आंधी आती होगी, तो वो भी सहमता होगा। उसी तरह घर का जो बड़ा होता है ना, घर का जो बुजुर्ग होता है ना, जितना ऊंचा होता है ना, उसको बहुत सहना पड़ता है। सहजता में वो बड़ा नहीं बन जाता। तुम्हारी सास ने अपने दोनों बेटों को, तीनों बेटों को, चारों बेटों को बराबर का दूध पिलाया है। उसके लिए चारों बेटे, तीनों बेटे, दो ही बेटे, सब उसके लिए बराबर है। पर हमारी सोच हो जाती है कि मम्मी छोटी को ज्यादा चाहती होगी, छोटी को लगता मम्मी बड़ी को ज्यादा चाहती होगी। ऐसा नहीं, माँ माँ होती है और वो कभी भी प्यार कम ज्यादा नहीं करती है, क्योंकि उसने दूध बराबर का पिलाया है, इसलिए प्रेम भी बराबर का देती है। वो माँ होती है, उसकी करुणा में कोई कमी नहीं होती, उसके प्रेम में कोई कमी नहीं होती, उसके स्नेह में कोई कमी नहीं होती। आप किसी बड़े बुजुर्ग के पास जाकर बैठेंगे, जैसे बुर्ज खलीफा में गए वो, तो वहां नीचे बैठे तो छांव है, इतना धूप होने के बाद भी उसके नीचे छांव। किसी बुजुर्ग के पास जाकर बैठना, किसी बड़े के पास जाकर बैठना, उसके पास जाकर बैठोगे तो उसको शीतलता का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा, उसको स्नेहता का अनुभव होगा कि हम किसी के पास बैठे हैं। जिसके पास बैठने पर तुम्हें अच्छी एनर्जी मिले, जिसके पास बैठने पर तुम्हें अच्छी ऊर्जा मिले, जिसके पास बैठने पर तुम्हें लगे कि थोड़ी देर इनके पास बैठना चाहिए, समझ लेना कि वो कोई सहज नहीं हो सकता, वो साधारण नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं उस प्रभु का कृपा पात्र हो सकता है। घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, माता पिता, घर के नाना नानी, घर के दादा दादी ऐसे होते हैं जिनके पास बैठने से बहुत कुछ प्राप्त होता है, बहुत कुछ मिल जाता है। अब जैसे आपके घर में दादी है, नानी है, घर के बड़े हैं, देवताओं में बड़ा कौन है? देवता में बुजुर्ग कौन? देव अधिदेव। राम जी की उम्र भी हम बता सकते हैं कि भाई इतने में जन्म हुआ, इतने में गए। कृष्ण भगवान इतने में जन्म, इतने में गए। पर एक देव ऐसा है, देव अधिदेव महादेव, जिसकी उम्र का ठिकाना नहीं। माता पार्वती जी का जब विवाह माता मैनावती कर रही थी शिव जी से, पार्वती जी जिद पकड़कर अड़ गई कि मुझे तो शादी शंकर से ही करना है। पार्वती को समझाया कि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओगी, और बूढ़े जोगी के संग तुम कैसे रह पाओगी। उस जोगी के आगे ना पीछे कोई नहीं। भाई देखते थे पहले माता पिता, आज का समय और पहले का समय में बहुत अंतर है। पहले लड़की का शादी करने से पहले देखा जाता था कि लड़की की शादी जिस घर में हो रही है उसके घर में सास ससुर है कि नहीं, दादा ससुर है कि नहीं, दादी सास है कि नहीं, देवर जेठ है कि नहीं। पहले देखते थे 4-5 देवर होना चाहिए, 3-4 ननंद होना चाहिए, 8 मौसी सास, 7 मामा ससुर, सब देखते थे। और आज के जमाने में लड़की की शादी करना है तो पहले देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहले पूछते सास है, इतने में किसी ने कह दिया नहीं, वो तो
3 साल पहले चली गई। इतने में लड़की की मम्मी अंदर से फुलझड़ियां फोड़ अंदर से हे प्रभु बड़ी कृपा करी तेने बाबा, बहुत कृपा कर। फिर पूछा, लड़के का छोटा भाई है, बहन, ससुर, अब ये नहीं सोचा पहले बड़ा परिवार क्यों देखते थे, लड़की को दुख आया वो कम से कम अपने परिवार के लोगों से कहकर अपना मन हल्का कर ले, सास से बोल दे, ननंद से बोल दे, देवरानी से बोल दे, जेठानी से बोल दे, किसी से कहकर अपना दिल हल्का कर ले। आज के जमाने में ढूंढते हैं कि बस लड़का मिल जाए, अच्छा मिल जाए और दुबई में सर्विस कर रहा हो। अब जो दुबई में रह रहा है उससे तो पूछो कि सर्विस पैसा कैसे कर रहा है। ऑफिस से कमरा, कमरे से ऑफिस, ऑफिस से कमरा, कमरे से ऑफिस। पत्नी बोली कहीं तो ले चलो, बुर्ज खलीफा के ऊपर छोड़ आया। 7 घंटे तक नीचे नहीं लाया। पत्नी ने पूछा नीचे तो चलो, पति बोला अगली बार बोलेगी कहीं चलने की, अभी तो तुझे खलीफा लाया हूं, अभी वो रेत पे और लेके जाऊंगा, रुक जा गाड़ी को घूमो, रुक अभी रुक। क्या कर? परिवार में रहे, कुटुंब में रहो, नाते रिश्तों में रहो, थोड़ा एक दूसरे से कहते चलो। आपस में देवरानी जेठानी है, एक दूसरे से प्रेम बनाकर चलो। हमारे यहाँ देवरानी जेठानी का संबंध इतना पक्का होता है। हमारे भारत की भूमि पर देवरानी का मतलब होता है देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसको कहते हैं देवरानी। और जिसने आते से ही तेरी जय 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 कराने की ठानी, जेठानी। हमारे भारत की भूमि पर कहते हैं भाइयों में झगड़ा हो जाए पर देवरानी जेठानी में झगड़ा नहीं होना चाहिए। दोनों का इतना प्रेम हो, एक दूसरे के बिना रहते नहीं बने, रहते ही नहीं। चाय बनाते समय दूध अगर जेठानी डाले तो देवरानी शक्कर डाले, एक उकाल के जाए दूसरी छान जाए। अब एक बार कथा कह रहे थे, आपने इतना तो कह दिया, पर ये बताओ पिएगी कौन? स्नेह प्रेम बनाकर, बड़ों के बीच में बैठना, आदरणीयों के साथ रहना, बुजुर्गों के साथ रहना। अपना पहले होता था, पहले बच्चा कहाँ जन्म लेता था? जम के बोलो, पहले बच्चा कहाँ जन्म लेता था? अपने नाना नानी के घर में, अपने दादा दादी के घर में। अब बच्चा कहाँ जन्म लेता है? हॉस्पिटल। पहले बच्चा नाना नानी के घर में जन्म लेता था, दादा दादी के घर में जन्म लेता था, इसलिए हर 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में वो जाता रहता था नाना नानी के घर, दादा दादी के घर चले जाते। आप भी तो गए होगे, जम के तो बोलो जरा, छोटेपन में अपने नाना नानी के घर जाते थे कि नहीं जाते थे? दादा दादी के घर जाते थे कि नहीं जाते थे? तो बच्चा जब नाना नानी के घर में जन्म लेता है, दादा दादी के घर में जन्म लेता है, तो वह हर महीने, 2 महीने, 6 महीने में अपने नाना नानी के घर जाता रहता है। क्यों? क्योंकि जिस घर में बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का प्रेम उस घर से बहुत होता है। आज के ज़माने में बच्चे जन्म लेते हैं हॉस्पिटल में, इसलिए हर 2-3 महीने में बच्चे नर्स और सिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं, डॉक्टर से मिलने जाते हैं। थोड़ी सी सर्दी हुई, लेके हॉस्पिटल भागो, और डॉक्टर का हाथ लगते से तबीयत ठीक, क्योंकि मामा से मिल ली है, तुरंत ही।
जिसके घर में बच्चे का जन्म हो, नाना नानी के घर में हो तो नाना नानी के घर से प्रेम होता है, दादा दादी के घर में हो तो दादा दादी से प्रेम होता है, और अगर हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं तो डॉक्टर सिस्टर से बहुत प्रेम होता है, जाते हैं ठीक हो जाते हैं। इसमें होना चाहिए। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। एक स्नेह आपस में प्रेम को मजबूत करिए, कुछ नहीं जाना। तब यहीं का यहीं पर छूट जाना। केवल आपका जो स्नेह प्रेम, भगवान के प्रति भजन स्मरण, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी जो आप दे रहे हो कर रहे हो वो आपके साथ है। आपकी भक्ति आपके साथ है, आपका स्मरण आपके साथ है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि पैसे का पुण्य बनाना है और उस पुण्य को साथ ले। शिव कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के मन में एक बार संशय उत्पन्न हुआ। और ब्रह्मा जी के हृदय में संशय ये उत्पन्न हुआ कि ब्रह्मदेव ने अपने मन में ये संशय कर लिया, ब्रह्मा जी ने, कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। ब्रह्मा जी के मन में संशय आ गया कि करने वाला केवल मैं हूं और दूसरा कोई। बस आपके और हमारे हृदय में भी कभी कभी ये उत्पन्न हो जाता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, पर स्मरण रहे आपके माता पिता ने, आपके दादा दादी ने, आपके घर के बुजुर्ग ने और आपने कहीं पूर्व में किसी शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया होगा तो मेरे देव अधिदेव महादेव ने हाथ पकड़कर तुमको आगे बढ़ा दिया होगा और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दिया होगा। ये शिव की कृपा से। कितना सुंदर चरित्र आता है गुरु नानक देव जी का। पूरे भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है जिस शिव मंदिर का दरवाजा उल्टा है। जिसको महाराष्ट्र का औंढा नागनाथ कहते हैं। आप में से किसी ने दर्शन करे हैं? अरे वाह, प्रणाम आपको सभी को। औंढा नागनाथ किसके कारण भगवान शंकर का मंदिर का दरवाजा बदल गया? गुरु नानक देव जी महाराज और संत नामदेव जी महाराज दोनों जा रहे थे। अविरल भक्ति को धारण करते करते नामदेव जी महाराज शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। नामदेव जी की आदत थी, करताल उठाया, शिव नाम गाया, विठ्ठल नाम गाया, विठ्ठल 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 पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा। नामदेव जी का जितने ब्राह्मण बैठे थे, साधु संत बैठे थे, उनको बुरा लग गया। एक तो मंदिर में इतनी भीड़, ऊपर से ये मंदिर के अंदर भजन गा रहा। नामदेव जी को एक बार समझाया, दो बार समझाया, माने नहीं। नामदेव जी को उन्होंने उठाया और उठा के मंदिर के ठीक पीछे ले जाकर उनको रख दिया। नामदेव जी की आंख से आंसू बहने लगे। गुरु नानक देव जी ने देखा,
गुरु नानक देव जी देखिए, मेरे नानका ने जब देखा, गुरु नानक देव जी ने देखा, देखते से ही कहा, नामदेव, हे नामदेव, क्यों रो रहा है? नामदेव जी महाराज बोले गुरु नानक देव जी से, मुझे मंदिर के पीछे पटक रही, मंदिर के पीछे। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव, केवल तुझे मंदिर के पीछे ले जाकर पटका तो तू रो रहा है? अरे नामदेव, अगर तेरी भक्ति में बल है तो पुकार भगवान को। एक भक्त की भक्ति में अगर बल होता है तो मंदिर का दरवाजा भी बदल जाता है, मंदिर की मूर्ति भी बदल जाती है। पुकार। अगर तेरी भक्ति में बल है, गुरु नानक देव जी नामदेव जी से कहे, पुकार। एक भक्त की भक्ति में वो बल होना चाहिए, वो दर्द होना चाहिए कि परमात्मा खींच कर चला। और यही सिखाते हैं गुरु नानक देव जी की, एक साधे सब सधे, सब साधे बिसराए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अगर आपका अटूट भरोसा है, विश्वास है, तो मंदिर का द्वार भी बदलेगा। पुकार। क्यों नहीं हो सकता? आपका भरोसा अगर निश्चित है, विश्वास अगर निश्चित है। हमारे चंद्रकर जी बता रहे थे, हम जब पहले दिन आए एयरपोर्ट से, जब यहाँ पहुँच रहे थे तो हमने पूछा कि बहुत बहुत साधुवाद है। हमने सीहोर जब कहीं कथा चल रही थी तो हमने कहा था वहाँ से कि एक माता जी का बड़ा मन है कथा का, और ये कथा एक माता जी के कारणवश दुबई में हो रही है। तो कह रहे थे, गुरुजी हमारे पुत्रों को मालूम पड़ा, बेटों को, तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि माँ तू चिंता मत कर, कथा भारत की भूमि पर, रायपुर की जगह पर कथा कराऊंगा तो दुबई में ही यहीं कराएंगे, और शिव शंकर की ये कथा यहाँ हो। मैं ऐसे बहू बेटाओं को धन्यवाद देता हूँ, ऐसी बहुओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने पतियों से कहा कि माँ की अगर इच्छा है तो शिव पुराण की कथा होना चाहिए। और ये बहुओं को साधुवाद देता हूँ कि आपके माँ बाप के संस्कार यहाँ झलकते, आपके माता पिता के संस्कार यहाँ झलकते। बड़ी बिल्डिंग, चेहरे की चमक से कभी अंदाजा मत लगाओ कि व्यक्ति के घर में कितनी दौलत है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर सही दौलत का अंदाजा लगाना है तो किसी के घर में जाकर बुजुर्गों के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है तो समझ लेना दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। दुनिया का सबसे सेठ व्यक्ति, अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर का बुजुर्ग मुस्कुराता है, जिसके माता पिता के चेहरे पर प्रसन्नता होती है। घर का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर की स्त्री, जिसके घर की नारी, जिसके घर की बहन, बेटी, पत्नी, माँ, जिसके घर की नारी के चेहरे पर प्रसन्नता है। पति कमाए खूब और घर की पत्नी आंखों में से आंसू ढलाए तो वो घर में लक्ष्मी का भाव श्रेष्ठ नहीं है। घर में धन आए बहुत और माँ घर में रोए, वो श्रेष्ठता नहीं है। घर में धन आए बहुत और घर की स्त्री अगर आंख से आंसू बहाए तो श्रेष्ठता नहीं है। कमाओ, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी दादी के चेहरे पर अगर प्रसन्नता है, बहन बेटी के चेहरे पर प्रसन्नता है, तो समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति आप हो, जो आपके घर में लक्ष्मी के रूप में रहने वाली नारी मुस्कुरा रही है। ये प्रसन्नता है। ये जीवन का एक आनंद है।
एक सुख है। नामदेव जी पुकारो, गुरु नानक देव जी ने कहा। अरे नामदेव पुकारो। नामदेव जी कहते हैं नानका, क्या शंकर के मंदिर का दरवाजा बदल सकता है? गुरु नानक देव जी मुस्कुराकर कहते हैं, नामदेव तुझे क्या तेरी भक्ति पर विश्वास नहीं है? नामदेव तुझे क्या अपने भक्ति पर भरोसा नहीं है? हमसे लोग कहते हैं महाराज जी जो महापुराण पर कितना भरोसा है। हम कहते हैं कोई एक बार दिल लगाकर 3 दिन 5 दिन 7 दिन जो कथा आपको मिल जाए उतने दिन अगर श्रवण कर ले, वो खुद बाद में इन पत्रों के रूप में लिखकर भेजता है कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने क्या दिया है, ये उसको मालूम पड़ता। नामदेव क्या तुझे विश्वास नहीं है शिव पर? क्या तुझे तेरी भक्ति पर भरोसा नहीं है नामदेव? गुरु नानक देव जी जब बोले तो नामदेव जी ने बस करताल उठाई और जपना प्रारंभ करा। जो जपना प्रारंभ करा नामदेव जी फिर हिले नहीं। पूरा की पूरा नगर देखता रहा और भगवान शंकर का मंदिर पूरा की पूरा पलट गया। जहां नामदेव जी बैठे थे वहां दरवाजा हो गया, मंदिर का गेट द्वार सब बदल। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव धन्य है, आज तेरी भक्ति के कारण भगवान ने अपना दरवाजा बदल दिया। नामदेव जी कहते हैं, मुझे धन्यवाद मत दो नानका। हे गुरु नानक देव, धन्यवाद आपको है जो आपने मुझे भक्ति का बल उत्पन्न कर दिया। आपने मुझे भक्ति का बल दे दिया। शंकर भगवान मंदिर से बाहर निकले, गुरु नानक देव और नामदेव दोनों को दर्शन दे। क्यों? अभी कथा में कहा कि आप उसके दरवाजे तक पहुंचे हो तो उसका फर्ज है कि मंदिर से बाहर निकलकर दर्शन देगा। कितना सुंदर एक चरित्र आता है। जयपुर के राजा के यहां एक व्यक्ति काम करता था। एक द्वारपाल काम करता जिसका नाम रामू है। उसका एक नियम पक्का था कि ईमानदारी से काम करता था। आगरा का राजा जयपुर के राजा से मिलने के लिए गया और आगरा के राजा को देखकर जयपुर का राजा सिंहासन से उतर गया। जयपुर के राजा ने आगरा के राजा के आगे अपना सिर झुकाया, हाथ जोड़ा। रामू आके खड़ा हो गया, महाराज अब मैं तुम्हारी नौकरी नहीं कर सकता। जयपुर के राजा ने पूछा, क्यों? रामू क्या बात है? रामू ने कहा, महाराज आपसे एक शर्त लगी थी, आपने कहा था मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, दुनिया मेरे आगे झुकती है, और मैंने कहा था अगर आप किसी के आगे झुके तो मैं आपकी नौकरी छोड़ दूं। आप दुनिया के सबसे बड़े राजा थे इसलिए मैं आपको प्रणाम करता था, आज से तुम्हारी नौकरी बंद। आगरा के राजा ने कहा, ठीक है अब तुम मेरे यहां नौकरी करना। आगरा के राजा क्या नौकरी करी। एक दिन आगरा का राजा रामू को लेके वृंदावन की यात्रा करने के लिए चला गया और वृंदावन की यात्रा करते 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 वो आगरा का राजा एक दिन बिहारी जी के मंदिर के सामने से निकला तो बिहारी जी के मंदिर को प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम करा तो रामू ने कह दिया, आज से तुम्हारी नौकरी बंद, तुम इसके आगे क्यों झुके? आगरा के राजा ने कहा, ये तो वो राजा है ब्रज का जिसके आगे दुनिया झुकती है, तो मैं भी झुका। बस तो फिर आपकी नौकरी बंद, मैं उसकी नौकरी करता हूं जिसके आगे दुनिया झुकती है।
जयपुर के राजा क्या करा, जयपुर का राजा तुम्हारे यहाँ झुका तो तुम्हारे यहाँ करी, तुम बिहारी जी के आगे झुके तो मैं बिहारी जी की नौकरी करूं। अब उसको लगा कि अंदर कोई राजा है, उसको लगा कि अंदर कोई राजा, और लग गया अंदर। तब भी अंदर नहीं गया, बिहारी जी के मंदिर में बाहर बैठता, नौकरी करता। बिहारी जी के मंदिर के बाहर बैठता रामू, नौकरी करता, चौकीदारी की नौकरी करता। कभी राजा रानी को नहीं देखा उसने, कभी बिहारी जी को नहीं देखा। आया एक दिन रामू बीमार पड़ गया, और जब जब रामू बीमार पड़ता था तो राजा रानी दवाई देने आते थे तो दवाई लेता था, नहीं तो नहीं लेता। जयपुर का राजा भी दवाई देता था, आगरा का राजा भी दवाई देता था। अब की बार बीमार पड़ा और लोग कह रहे हैं यहाँ कोई राजा रानी नहीं रहते, यहाँ तो बाके बिहारी रहते हैं। नहीं, मैंने सुना है राजा रानी की नौकरी कर रहा हूँ, तो वो दवाई देने आएंगे तो खाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। आखिरी सांस अटक गई उस रामू की। आखिरी में बाके बिहारी को मंदिर छोड़ना पड़ा और राजा और रानी का वेश धारण कर कर रामू को दवाई देने के लिए उसके घर तक पहुंच गए। वो भगवान